स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे वाई नो टू कैनन। मैं कैनन किसी को रेकमेंड क्यों नहीं करता हूँ। तो पहले ये समझिए कैनन की अच्छी बातों को समझते हैं। ये जब वैसे ही मैं बना रहा हूँ जैसे फूजी के बारे में बताया था। तो कैनन ये समझिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कैनन का कि कैनन ने नाइकॉन को हरा दिया। आप ये समझिए नाइकॉन पहुँचा हुआ नहीं है, पहुँच के लौटा हुआ था। मतलब ओलंपिक्स तो कई सालों से चलते आ रहे हैं ना, तो उसमें सारे टाइम सबके पास सीधे सीधे नाइकॉन होता था। हैसलब्लैड को छोड़ के अगर कोई कैमरा कंपनी चांद पे या मतलब स्पेस में गई है तो वो सिर्फ नाइकॉन है। तो समझ लीजिए नाइकॉन दादाजी के ऊपर का चीज़ है। नाइकॉन को इन्होंने हरा दिया, नाइकॉन से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। तो बहुत बड़ा बात है ये। दूसरा, इनका सबसे बड़ा रिस्क जो था, मतलब समझिए हमेशा नाइकॉन के पीछे चलते थे। तो एक बार इन्होंने रिस्क लिया। इन्होंने लेंस का एक नया सिस्टम बनाया जो सिस्टम था ड्राइव बाय वायर। यानी कि आप जो कॉन्टैक्ट देख रहे हैं ना गोल्ड पायर जो मतलब माउंट होता है, सारा का सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम ऑटो फोकस नाइकॉन ने लाया था, लेकिन मतलब लेंस को मोटर से घुमाया जाता था, जो मोटर आपके कैमरा में रहता था। तो समझिए बड़ा लेंस है तो मोटर उसके हिसाब से थोड़ी रहेगा, मोटर तो आपके में रहेगा, तो वो धीरे धीरे कमता था। तो इनका आइडिया था कि जितना चीज़ हो सके लेंस के अंदर डाल दो। फायदा होगा कि उससे कंट्रोल आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा स्पीड से बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका बड़ा जूम लेंस है तो उसका मोटर तगड़ा होगा, आपका मतलब ये वाइड एंगल लेंस है उसका मोटर अलग टाइप का होगा। तो ये उन्होंने 1987 में किया। और शुरू में काफ़ी लोग नाराज़ थे इससे, क्योंकि इसका ये मतलब हो गया कि ये माउंट वाला जो लोग कैमरा खरीदेंगे वो पुराने लेंसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये उन्होंने किया और आज सब लेंस इसी से चलता था। मतलब अभी तक कुछ साल पहले नाइकॉन का DSLR का लेंस देखिए, उसमें एपर्चर का आपको डंडी दिखेगा जो कैमरा कंट्रोल करता है, फुल्ली इलेक्ट्रिकल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इनोवेशन जो है कैनन ने लाया, मार्केट ही चेंज कर दिया। प्लस कैनन को वीडियो से लोग इतना हमेशा क्यों कंपेयर करते हैं, वो ये समझिए कैनन ही इकलौती कंपनी थी जिन्होंने DSLR में यानी कैनन 5D Mark II में फुल HD वीडियो दिया, वो भी फुल फ्रेम के साथ। ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये मतलब एकदम दुनिया बदल दिया कि मतलब, क्योंकि आप समझिए इस कैमरा के आने से पहले किसी के पास बड़ा सेंसर वाला था ही नहीं सिस्टम। सब सुपर 35 डिजिटल अगर होता था तो भी सुपर 35 रहता था, फुल फ्रेम नहीं रहता था। और इसी कारण से मतलब ये पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। आपको कई सारे पिक्चर मिल जाएंगे हॉलीवुड में जिसमें इस तरह का कैमरा का इस्तेमाल ऐसे गोप्रो किया गया। यानी मान लीजिए गाड़ी के कोने में लगाना है, पूरा सिनेमा कैमरा नहीं हट रहा तो इसको यूज़ किया जाएगा। कई सारी जगह पे क्रैश सीन जो दिखाना रहता है वो उसका इस्तेमाल करके किया जाता है। तो समझिए ये काफ़ी बड़ा तहलका है। इसीलिए हर कोई कैनन से वीडियो का एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि उन्होंने ही ये मतलब माइंड से चेंज किया कि DSLR भी एक प्रॉपर वीडियो कैमरा बन सकता है। और मतलब कैनन का एक चीज़ जो मुझे तहे दिल से अच्छा लगता है कि कैनन का जो इंटरफेस है, जो लॉजिक है, जिस तरीके से उसका लेआउट किया गया है, बटन लेआउट है, बहुत अच्छा है। और इसका मतलब मैं नाइकॉन का जब खरीदने का सोच रहा था तो नाइकॉन D5300 के बारे में बात हो रहा था, तो उसको देखा और उसको कंपेयर किया D750 से। उस टाइम 800D रिलीज़ नहीं हुआ था जो मैंने खरीदा, तो 750 देखा, काफ़ी अच्छे आ रहे। हर जगह हिसाब ये आ रहा था कि नाइकॉन जो है उसका बेटर है, मतलब इमेज क्वालिटी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, थोड़ा सा बेटर था। क्योंकि नाइकॉन 1.5x का क्रॉप इस्तेमाल करता है, कैनन 1.6 का करता है। कैनन का सेंसर थोड़ा छोटा होता है, साइड इफेक्ट उससे पिक्सल भी छोटा हो जाता है, और मतलब ISO परफॉर्मेंस थोड़ा सा 3 से 5% कम हो जाता है। उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर साइड बाई साइड दिखाया जाए तो आप कहोगे कि नाइकॉन थोड़ा सा बेटर है। तो मैंने क्यों कैनन को चूज़ किया? पहला तो वीडियो का ऑटो फोकस, ये डुअल पिक्सल से पहले की बात कर रहा हूँ। डुअल पिक्सल से पहले भी कैनन को बहुत अच्छे से ऑटो फोकस बनाना आ गया था, जो 700 सीरीज़ के DSLR में APS-C सिस्टम में था। तो वो तो उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेन जैसे ही उसका पीछे दिखाया गया, कैमरा के पीछे लाइव व्यू में सेटिंग्स दिखाया, तुरंत डिसीजन हो गया। अगर आप नाइकॉन का लाइव व्यू लेते हैं, मतलब होप करता हूँ अभी वाले में अपडेट कर दिया गया होगा कि अगर लाइव व्यू में आप शटर स्पीड चेंज करते हैं, कोई प्रीव्यू आता ही नहीं, कुछ बदलता ही नहीं है, जो का जो रहता है वही कैनन आपको सीधे प्रीव्यू दिखा देता है। अगर आप ISO चेंज कर रहे हैं वो तुरंत बढ़ा रहा है, ISO कम कर रहे हैं वो दिखा रहेगा। ये इसी के चलते मैंने तुरंत डिसाइड नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सीखना है। मुझे नहीं पता है कि ISO आप बोल दे रहे हो कि 3200 है तो उससे ये होगा, मुझे दिखाओ, फीडबैक तो दो। और वो करने के मैं खींच के बार बार रिव्यू नहीं करूँगा। यहाँ अगर डायरेक्ट एक रफ आइडिया भी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। इसीलिए इसका इंटरफेस नाइकॉन से अच्छा है और नाइकॉन का इंटरफेस सोनी से अच्छा है। तो समझ लीजिए कि इसका इंटरफेस के मामले में कोई शिकायत नहीं है। टच स्क्रीन भी लाया, टच स्क्रीन को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट भी किया, तो एकदम बल्ले बल्ले काम किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है।
लेकिन कुछ हुआ, मतलब जो कंपनी एकदम तहलका मचा रही थी, जिसको कहते हैं ना ब्रेकिंग द बैरियर, मतलब ये नहीं हो सकता, नहीं हम करके दिखाएंगे, वो कंपनी पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं शायद इनके सीईओ बदल गए या इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ हुआ और बहुत सारा इन्होंने छोटा छोटा चीज़ किया जो मतलब प्रोफेशनल जो है, मैं कई सारे यूट्यूबर्स का देख रहा हूँ जो कि बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब 11-12 साल से काम कर रहे हैं, उन सबको कहा कि बहुत पहले ही उन्होंने कहा कि कैनन ही कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इसका आप एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा कि ये है कैनन का 70-300 मिलीमीटर लेंस, एक अच्छा फुल फ्रेम लेंस है और ये मतलब काफ़ी महंगा भी है, मतलब अगर इसका आप सिग्मा या टैमरोन लेंगे तो 11-12 हज़ार के अंदर मिल जाएगा, ये 30,000 का है। इसका मार्क 1 भी आपको अभी 27,000 या उससे भी कम में मिल सकता है मार्केट में। ये मैंने जब लिया था एकदम आया था उसी टाइम लिया था। अब देखिए कैनन ये कर रहा था, कैनन को पता है लेंस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, लेंस हुड। और लेंस हुड टेलीफोटो लेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेलीफोटो में आप एक्चुअली लेंस हुड बना सकते हो वाइड में, क्योंकि वो साइड तक मतलब ये इतना एंगल रहता है कि आप लेंस हुड नहीं बन पाएगा ठीक से, तो टेलीफोटो में दिया जाता है। उसका सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन की बात नहीं होती, उससे ये होता है कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है। अब बल्कि भाई हुड लगा देने से कॉन्ट्रास्ट कैसे बढ़े, आप ये समझिए कि अगर आपने कोई लेंस लिया और लाइट अगर आ रहा है, मतलब आप यहाँ फोकस कर रहे हैं, आपका इस एरिया के अंदर फोकस है, लाइट इधर से आ रहा है तो वो अंदर बाउंस करेगा, इसीलिए कॉन्ट्रास्ट घट जाता है। तो लेंस हुड लगाया जाता है कि साइड से लाइट ना आके उसमें लाइट ब्लीडिंग ना करे, इसीलिए आप जितने भी बड़े टेलीफोटो देखिएगा बड़ा बड़ा लेंस हुड दिया जाता है, वो ज़रूरी है। मतलब लेंस हुड एक लग्जरी नहीं है, वो ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं। मतलब इसके मार्क 1 में था, मार्क 2 में हटा दिया, मतलब उसको हटा के यहाँ पे एक एमोलेड स्क्रीन, ये ओलेड स्क्रीन दे दिया। मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसको कब देखूंगा, मतलब मैं कैमरा का व्यू फाइंडर से देख रहा हूँ ये तो दिखेगा नहीं, मैं नीचे स्क्रीन में देख रहा हूँ ये तो दिखेगा नहीं, ये देके मतलब इन्होंने हुड हटा दिया। अब सबको हुड तो खरीदना ही पड़ेगा, तो आप सोचोगे अरे कैनन के पास और सारा हुड होगा, ये बात भी सही है, लेकिन वो इन्होंने हुड का डिज़ाइन जो मतलब इसमें हुड लगता है वो चेंज कर दिया। मैं ये लेंस बैंगलोर में खरीदा था, जो कंपनी जिस बंदे ने मुझे ये लेंस बेचा वो बड़ी कंपनी थी, मतलब बड़ा दुकान था, एक चेन था, उनके पास सर इसका हुड आया ही नहीं है। दूसरे शॉप में गया, रिपेयर शॉप में, नहीं सर हुड अभी इसका नहीं आया। ये सब छोटी छोटी बात है जो आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो उनकी रोजी रोटी चल रही है, जो मतलब 10 साल से 20 साल से इसके पीछे पड़े हुए, उनको ये सब छोटा छोटा बात चुभने लगेगा। और ये तो एक आपको छोटा एग्जांपल दिया। और एक तरह का समझिए जैसे D700 था कि उसमें बैटरी कॉन्टैक्ट्स थे, यानी कि आप बैटरी ग्रिप लगा सकते थे जिसमें आपको पूरा मतलब जॉग व्हील मिल जाए, शटर बटन मिल जाए। D800 में जो कि उससे महंगा है, उससे नया है, उससे ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी का है, उसमें हटा दिया गया। ये बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये कई सारे प्रोडक्ट लाइन में सब लोगों को दिखने लगा कि नहीं कैनन कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये रास्ता सही नहीं है। और बाउंड्री पुश करने के जगह ये तो पीछे आने लगे, मतलब लिटरली एक जोक बन गया मार्केट में कि हर मतलब सिर्फ डुअल पिक्सल इनका एक नया टेक्नोलॉजी था, लेकिन मजाक ये बना हर 4 साल में कैनन 5 साल पुराना कैमरा रिलीज़ करता है। लिटरली उसकी टेक्नोलॉजी इतनी पीछे चल रही थी और बहुत ज़्यादा मॉडल बनाने लगे। मतलब मॉडल का पहले कैनन का क्या था, 5 मॉडल होते थे और वही 5 मॉडल रहता था, उसी का मार्क 2 मार्क 3 रिलीज़ करते थे, और जो पुराने मॉडल होते थे उसका काम दम होकर बीच में 10 प्रोडक्ट लाइन बन जाता था। अभी 35-26 प्रोडक्ट्स चलते रहते हैं इसके मार्केट में, मतलब एकदम बाहर रहा है, एकदम मोबाइल फ़ोन के जैसा बहे जा रहे हैं कि एकदम मॉडल के ऊपर मॉडल, और चीप एंड में इतना चीप तक उतार दिए हैं कि मतलब वो सब DSLR हाथ पे पकड़िए, जैसे खास करके 3000D जो है कैनन का, इतना चीप लगता है हाथ में पकड़ के कि भाई क्या बना रहे हो। तो समझिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लगे। और इनका खुद से सबसे बड़ा यही होता है, अगर किसी को आप पूछते हैं ना कि सैमसंग ये मतलब आईफोन जो है इतना पॉलिश होता है, एक मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, 5000 मोबाइल फ़ोन नहीं बनाते, एक बनाते हैं उसको आराम से पॉलिश करते हैं। कैनन के साथ देखिए, कैनन का अभी इस वक्त यानी कि 2020 में 3 लेंस माउंट चल रहा है और तीनों में से किसी को बंद नहीं कर रहा है, तीनों का अलग अलग लेंसेस रिलीज़ किया जा रहा है। अब आप किसको खरीदोगे, मतलब ये है कैनन का EOS M, ये है मिररलेस सिस्टम जो आया फ्लॉप हो गया, और मतलब ये सिर्फ एक ही 2 जगह पे जापान में चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी बिक्री होती है, ज़्यादा बिका नहीं, क्योंकि मतलब क्रिपल था। क्यों क्रिपल था ये, क्योंकि इनका मेन DSLR लाइनअप को बचाना था। तो DSLR में अभी एक माउंट हो गया, EF माउंट हो गया, M माउंट हो गया, और नया इन्होंने मिररलेस है, क्योंकि ये समझिए एक क्रिपल करके उतारे थे, अगर इसको पहले ही बनाए रहते, सोनी भी ऐसा किया था, सोनी के पास भी पहले वो DSLR लाइन था और मिररलेस लाइन था, लेकिन उन्होंने मिररलेस को क्रिपल नहीं किया था, वो सोच के ही चले थे कि कल को मान लो भविष्य में फुल फ्रेम कर दिए तो अच्छा रहेगा, ये जानबूझ के छोटा किया गया था। प्रॉब्लम ये हो गया कि अब इसमें फुल फ्रेम नहीं देते, तो इनको एक दोबारा माउंट बनाना पड़ा। तो अभी इस वक्त मार्केट में 3 ठो माउंट है, और आप बोलोगे कि तीनों चल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई सबसे बड़ा चीज़ होता है इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम का लेंसेज। अभी आप मान लीजिए EOS का M का लेंस देखने चाहिए, ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, अगर आप इसका देखने चाहिए सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत सारा, मतलब आपको मिनिमम
40 लेंस अवेलेबल है। आर में जाइएगा अभी आपका कम है। वही सोचिए अगर एक लेंस अवेलेबल रहता है, एक लेंस माउंट, तो खूब सारे लेंसेस मिल जाते, कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग आसान पड़ती, खरीदने वाले को सिंप्लीफाई हो जाता, सब खुश रहते। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनाते चले गए और इसी कारण से इनका जो फाइनल हालात बिगड़ा वो ये था कि मार्केट लॉस हुआ। अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ आपका लोग नहीं तुमको कैनन से नफरत है, भाई मैं कैनन का कैमरा खरीदा हूँ, कैनन अच्छा करेगा, मेरा ही फायदा होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कैनन का नुकसान जो है ये उनके उसमें आने लगा, प्रोडक्ट लिस्ट में। और चूँकि कैनन एक पब्लिक कंपनी है और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करती है, उसको दिखाना पड़ता है प्रॉफिट लॉस कैसा हो रहा है। तो आप समझिए कि स्मार्टफोन जो है ना मार्केट में 2010 के आसपास सबसे ज़्यादा कैमरा बिक रहे थे, करीब 120 मिलियन यूनिट्स बेचे गए, ये बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद घटते 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 2017 में 25 मिलियन ही जा रहे हैं और अभी उससे भी कम हो गया। तो समझिए स्मार्टफोन ने तो मतलब सबसे इनका सारे मार्केट का ऐसे मतलब काट दिया, तो वो तो पहले वहाँ डिप हो गया। तो ये स्मार्टफोन सबसे बड़ा नुकसान किया इनको, ठीक है। तो आप कहोगे तो स्मार्टफोन नाइकॉन को भी डिस्ट्रॉय किया, एकदम सही है, नाइकॉन को तो ऑलमोस्ट खत्म करने पे आ गया, नाइकॉन दूसरे फील्ड में कूद गया। और इसी दरमियान, ठीक है, यहाँ सब गिर रहा है, अभी इसी दरमियान सोनी आता है। तब बोलेगा नहीं सोनी उतना सीरियस बात नहीं है, सोनी इतना सीरियस बात हो गया कि 2017 में, 2016 में, 2018 में और 2019 में सबसे ज़्यादा सेलिंग फुल फ्रेम कैमरा बना। DSLR या मिररलेस की बात नहीं कर रहा, फुल फ्रेम यानी कि 35 मिलीमीटर का सेंसर सबसे ज़्यादा सोनी का बिका। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि नाइकॉन और कैनन के सिवा कोई आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि नाइकॉन और कैनन लगभग 50 साल से ज़्यादा से चल रहे हैं मार्केट में। ये सोनी आके हटा दिया इन लोगों को, हटो तुम लोग। तो इसीलिए बोल रहा कि मैं बोल रहा हूँ कैनन का हालत ख़राब है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा अपना सोच है, ये उनका खुद का प्रोडक्ट लिस्टिंग है। ये अभी आपको दिखने को मिलेगा इंटरनेट में भी, अगर आप तुरंत सर्चिएगा ये इमेज आपको मिलेगा। ये है इस साल का फाइलिंग, यानी कि नवंबर हो गया है तो Q3 तक का फाइलिंग हो चुका है। तो उसमें 64% लॉस ऑफ प्रॉफिट है, माइनस है, मतलब ऐसा नहीं कि कम प्रॉफिट हुआ, नुकसान में गए। मतलब कैनन लिटरली हर साल परत दर परत इनका नुकसान पे नुकसान हो ही जा रहा है। और काफ़ी लोग ने बहुत पहले बता दिया था कि कैनन भूल गया कि क्या बनाते था कैनन। मतलब एक टाइम था कैनन, मतलब जब तक पीछे था, नाइकॉन से पीछे, तो बहुत पुश करता रहता था, लेकिन जैसे आगे निकल गया वो ढीला पड़ गया। इसलिए अब मेरे को कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एनालिस्ट बोल रहे थे कि इसका मार्केट ग्रिप जो है फिसल जाएगा, देखते थे। सोनी ने हटा दिया और इससे नुकसान ये हुआ कि कैनन को जब इतना लॉस होने लगा, बड़ी कंपनी थी, मार्केट को पूरा कवर करके रखी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दिया, यानी खूब सारे और प्रोडक्ट बनाने लगे। मैं बात कर रहा हूँ कैमरा से हट के, यानी कि माइक्रोस्कोप के डिवीजन में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, आपका ये बोलते हैं प्रिंटर डिवीजन में, तो ये खूब सब जगह में पोर्टफोलियो डिवाइड कर दिया, ताकि मतलब डूबे, अगर कैमरा डिवीजन डूब भी जाए तो भी इनका बचा रहे, कंपनी बचा रहे। तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अब पहले तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, अब जो कैनन इनकॉर्पोरेशन है उसको भी प्रॉब्लम हो गया कि अब वो किस पे ध्यान दे। मतलब कैनन प्रिंटर्स डिवीजन में डिवाइड करे, जिसमें कमर्शियल सेक्शन बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, बड़े बड़े का इंडस्ट्रियल प्रिंटर बन रहा है वो काफ़ी प्रॉफिट कमा रहा है, या मेडिकल सेक्टर में चाहे कम ही पीस बिकता है लेकिन उसमें बम प्रॉफिट मिलता है, या तो कैमरा को बचाए जो डूबे जा रहा है। तो समझते हैं ये मार्केट लॉस इन्हीं का, ये इस साल एकदम ताज़ा एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। और ये पिछले हर साल से टुक 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 करके इनका घटे जा रहा है। और सोनी देख लीजिए, उसी दरमियान सोनी आया, तो कह सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला स्मार्टफोन उतनी बड़ी बात नहीं थी, स्मार्टफोन ने मार्केट को छोटा किया, लेकिन उस छोटे मार्केट में सोनी घुस के हटा दिया, तुम लोग हटो। इसीलिए A7 Mark III बहुत बड़ी बात थी। तो भविष्य में क्या होने वाला है, पहले आप ये समझिए, ये बचा सकते हैं अपने आप को, लेकिन बहुत इनको क्रिपल करना बंद करना पड़ेगा। मतलब जब 24 फ्रेम पर सेकंड इन्होंने हटाया, लोग लगा रहे मैं नहीं यूज़ करता, वो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट है कि एक फीचर जो आराम से दिया जा सकता है, जो दिया जाता आ रहा है, यानी कि मेरे कैमरा में है, आदम जमाने से देते आ रहे हैं, उसको आप हटा के इस बात पे दिए। मतलब कि आपका कंप्यूटर अगर 30 फ्रेम पर सेकंड कर सकता है तो 24 फ्रेम पर सेकंड करने में उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हटा के इस बात पे दिए। मतलब कोई रीज़न नहीं दिया, सीधे नहीं हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि कर चाहिए तो तुम ये खरीदो, C200 कर दो। और मतलब इतना नुकसान हुआ इससे कि उसका अभी दोबारा फर्मवेयर रिलीज़ किया जा रहा है और कुछ मॉडल में फिक्स कर दिया जाएगा। क्योंकि अब बोल रहा हूँ, मतलब ये 68% लॉस में जाने के बाद लोग सुनने लगते हैं कि अरे रे हमारा डूबे जा रहा है कंपनी। तो समझिए ये इनको हटाना पड़ेगा, ये बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा। नहीं हम अपना कैमरा को खुद ही मार लेंगे, ऐसे नहीं। कैनन को वो जो घमंड था कि हम इकलौता है, कोई कंपनी हमारे पास नहीं आ सकती, सोनी तो आके प्यार से हटा दिया, प्यार से हटा दिया। अब पिछले 2 साल से सोनी ऐसा कर रहा है, अगर 3 या 4 साल कर दिया कैनन सीधे ऊपर से नीचे आ जाएगा।
तो मुझे कैनन का एक कैमरा बहुत पसंद आया, कैनन का EOS RP इसलिए पसंद आया, आर के कंपेयर में आर बहुत ज़्यादा महंगा है और वो प्रोफेशनल नहीं है, यानी कि $2000 के कैमरे में आपको डुअल कार्ड स्लॉट होना चाहिए ताकि प्रोफेशनल लोग जो कि इवेंट फोटोग्राफी करते हैं जहाँ मतलब रीटेक नहीं हो सकता, उसके लिए उनको थोड़ी मन की शांति मिल जाए। और बहुत सारा सटल चेंज होता है जो कैनन 5D Mark IV में है लेकिन इसमें नहीं दिया गया था, आर में नहीं दिया था। तो आर महंगा होने के बाद और उसका अल्टरनेट था कि वो आप ले लो शांति से डिसाइड, इसलिए मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि ये बेचें कि वो बेचें। तो यहीं पे RP बहुत मुझे पसंद आया क्योंकि ये सस्ता है, सस्ते के हिसाब से देखें तो ये बुरा नहीं है, लेकिन इसमें भी ज़बरदस्ती का क्रिपल करती है। पहले तो वो 24 फ्रेम पर सेकंड हटाए और आर सीरीज़ में अभी एक नया फर्मवेयर आया है जो मैं आपसे कहूँगा कि अपने कैमरा में इंस्टॉल करिए, उससे आपका आई ऑटो फोकस ठीक हो जाता है। क्योंकि सब लोग शिकायत करते थे कैनन का आई ऑटो फोकस सोनी से बेटर होना चाहिए था क्योंकि कैनन के पास डुअल पिक्सल है, तो क्यों ख़राब था। पर हमको ये मेरा अपना स्पेकुलेशन है कि कैनन को पता था कैसे अच्छा बनाना है, वो जानबूझ के नहीं बनाया और वो लोग फर्मवेयर में रिलीज़ करना चाहते थे। फ्रोनोस फोटो ने एक मतलब वेबसाइट का कैप्चर करके डाला था कि कैनन ने ये नया फर्मवेयर रिलीज़ कर रहे हैं, ये $200 का फर्मवेयर यानी कि ₹14,000 का फर्मवेयर होगा जो आपका आई ऑटो फोकस इंप्रूव कर देगा। यानी कि कैनन को पता था कैसे बनाना है अच्छा, यानी कि वो बना के रेडी थे और चाहते थे कि हम उसको पेड प्रोडक्ट की तरफ बेचें कि मतलब आप कैमरा खरीद लो, हम आपको कैमरा को ट्रिपल कर देते हैं ताकि आपको अपना ही कैमरा जिस पे आप पैसा दे चुके हैं उसको चलाने के लिए आपको मेरे को दोबारा $14,000 देना पड़ेगा। तो ये अभी हटा दिया गया है, अभी पूरी तरह से फ्री है। लेकिन कैनन का ये हिस्ट्री है कि मतलब 2-3 बार कर चुके हैं कि कैमरा खरीद लीजिए, अच्छा ये आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अच्छा उसके लिए पैसा करो, ये हटाना पड़ेगा। और जैसे मतलब इसमें शटर जो था इसका बहुत अच्छा ऑप्शन था कैनन आर का कि अगर आप लेंस हटाएंगे और शटर अपने आप ड्रॉप कर देगा। मिजाजी आइडिया है, बेस्ट आइडिया, क्योंकि मिररलेस में ये शिकायत बहुत लाता है कि डस्ट बहुत जमा होता है, तो डस्ट कैसे बचाओ, शांति से शटर लगा दो, बल्ले बल्ले। इसमें हटा दिया, क्यों डिसेबल कर रहे हो। तो यही समझिए कि अपने ही प्रोडक्ट को अपने से ही मारने की जगह पे ये नहीं चलेगा। सब में USB भी ढंग से नहीं दिया गया है, USB पोर्ट दे दिए एकदम बल्ले बल्ले। चार्जिंग कीजिएगा तो अगर कैमरा यूज़ हो रहा है नहीं चार्ज करने देगा, और इनको खुद का कैनन का ब्रिक से ही पावर ब्रिक से ही ढंग से चार्ज हो पाएगा, बाकी बाहर से अगर आप नॉर्मल पावर बैंक से कीजिएगा नहीं चार्ज हो पाएगा। तो ये सब क्रिपलिंग करना ना कि नहीं हम मार लेते हैं तुम्हारी, नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया खुद ही इनका लॉस हो रहा है, 68% नेगेटिव में जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। दूसरा, कैनन को त्यागना पड़ेगा बहुत सारा चीज़, ये जैसे इनका सिनेमा लाइनअप है, इससे कम रेड एपिक इससे कम रिलीज़ करता है। रेड का अगर आप ब्रेन देखिएगा कि कैसे रिलीज़ किया जा रहा है, वो हिसाब बस ये है कि अगर मॉड्यूल से रिलीज़ होता है, मेन बॉडी मतलब एक बनाते हैं, अच्छा हो गया, दूसरा बना हो गया, तीसरा। यहाँ पे क्या है, कैनन C100, कैनन C200, कैनन C300, कैनन C700, वो बीच में 500 भी है बाय द वे। सो समझ लिए कि खूब सारा रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद लोग कन्फ्यूज रहते हैं भाई मैं याद खरीदूँ इस सब में से। और समझिए इससे इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा कि मतलब यहाँ से यहाँ बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ नहीं। और ये सब स्टार्ट होता है $10,000, $50,000, ये लगभग $1,00,000 तक चला जाता है। तो समझ लीजिए कि ऐसे नहीं चलेगा, 1-2 प्रोडक्ट बढ़िया से बनाएंगे आराम से चलेगा। कैनन ने इसको धो दिया था नाइकॉन का, नाइकॉन दादाजी था, सोनी तो अभी नया है। लेकिन अगर सोनी अगर इनके स्पीड से कैप्चर करते रहा जिस तरह से इनका मार्केट से हटा रहा है, दोबारा इनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि समझिए मार्केट ही छोटा हो गया है और ये लोग अपने ही प्रोडक्ट लाइन में 6-6 3-3 लेंस माउंट चला रहे हैं। सिनेमा लाइन में ऐसा भी नहीं कि इनका 2 है, एगो चीप है एगो एक्सपेंसिव है, काम खत्म। नहीं, ये है, ये थोड़ा सा और पैसा दीजिए तो ये, थोड़ा और पैसा दीजिए तो ये, थोड़ा और ऐसे फीचर्स क्या आते हैं। ऐसा थोड़े करके 4K के बाद 4.5K आता है, 4K के बाद सीधे 6K आएगा, या 6K भी नहीं आना चाहिए, सीधे 8K आता है। तो वही समझिए, इनको प्रोडक्ट घटाना पड़ेगा और क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। आर माउंट पे अगर ये पूरा फोकस किए, ये इन्होंने एक स्मार्ट काम किया, अभी तक आर में APS-C रिलीज़ नहीं किया। अगर ये करते हैं कि APS-C हटा देते हैं, आर में रिलीज़ ही नहीं करेंगे, ये लॉन्ग टर्म में इनको बहुत बेनिफिट देगा। तो भविष्य अभी जो कैनन के जो लोग हैं, यूज़र्स हैं, वो अभी इस तरह का तिलमिला रहे हैं, और मैं हूँ उसमें। मैंने बताया ना भाई, बहुत महंगा लेंस है, तो मुझे पता है। मतलब ये गुस्सा लगा मुझे कि मैं कैनन की दुकान में कैनन का लेंस सूट नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन बदल दिया। क्यों? बस ऐसे ही। आप बोलोगे कि डायमीटर ज़्यादा है, नहीं, इसका जो डायमीटर है कितना है इसका, 67 मिलीमीटर, 77 मिलीमीटर का डायमीटर भी आता था। तो नहीं, ये हम अलग चेंज कर देंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़े। भाई ये स्क्रीन हटा दो ना, हटा दो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, स्क्रीन हटा दो, मेरे को हुड दे दो। समझ रही? ये सब छोटा छोटा जानबूझ के किया गया था ताकि आपको हुड तो खरीदोगे ही, अगर इसको जू में ले जाना है हुड तो खरीदना पड़ेगा, फिर से पैसा दो हमको। समझिए, इनको प्रोडक्ट का नंबर कम करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी सुधारना, और क्रिपल नहीं कर सकते कि हम आर, मतलब ये फीचर भी बहुत अच्छी हो सकता था कि अगर सारे आर कैमरा में रहता कि हमारा शटर गिर जाएगा। क्योंकि सोनी में काफ़ी बड़े लोगों का शिकायत आता है कि भैया ये सेंसर जो है हमेशा डस्टी हो जाता है, बार बार साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, ये सोल्यूशन निकालिए ज़बरदस्ती का RP। अरे RP में दे देंगे तो कोई मेरा आर क्यों खरीदेगा।
तो भविष्य देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं तो डूब ही गया हूँ खरीदने के बाद। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। मैं कैनन क्यों नहीं रिकमेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट के जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।